आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो धन्यवाद देते हैं उस सुंदर समय के लिए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचन के द्वारा बढ़ाए जाने के लिए, तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। तू सुंदर है, तू अच्छा है। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। मैं आप सबको इस बहुत ही सुंदर और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन अनगिनत गवाहियों के लिए जो वो आपके जीवन में कर रहा है, जो सुंदर कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में हम बात करेंगे। हम जब मसीह में हैं, अब जो हम मसीह में हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। परंतु एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में नहीं थे, अब तक आए नहीं थे, और तब परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाचा में था। वो पुराने नियम के जो लोग हैं वो परमेश्वर के साथ एक वाचा में थे, और ये वाचा की शुरुआत अब्राहम से हुई। परंतु ये जब नया नियम आया, जो हम अपने लोकल भाषा में नया नियम बोलते हैं, वाकई में ये कोई नियम नहीं वरन एक रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पुराने नियम को अध्ययन करते हैं, नए नियम को अध्ययन करते हैं, और चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। पुराना नियम का सिस्टम थोड़ा सा अलग था, नए नियम का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। और आज हम थोड़ा सा स्पष्ट होंगे पुराने नियम और नए नियम के बीच में। पुराना नियम जो है वो मूसा से आया। परमेश्वर ने जब इज़राइलियों को निकाला, बंधन से छुड़वाया, मिस्र देश से आज़ाद किया, और उस वक्त जब वो अपने वायदे के भूमि में जा रहे थे, उस वक्त परमेश्वर ने मोसेस को नियम दिया कि अगर कोई इस नियम का पालन करेगा तो नियम के अंदर ये शक्ति होगी कि वे उद्धार प्राप्त करेंगे, वो बच जाएंगे। और अगर कोई इस नियम को पालन नहीं करेगा तो पाप से उनको बचाया नहीं जा सकता। तो वो एक पुराना नियम था। और ये नियम किसको दिया गया? ये नियम अब्राहम के वंशज को दिया गया, जो परमेश्वर के साथ वाचा में थे। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ, अब्राहम का एक वाचा था, और वो वाचा सिर्फ अब्राहम तक सीमित नहीं था। वो अब्राहम और उसके बीज के लिए, अब्राहम और उसके वंशज
के लिए था। तो पुराने नियम में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्फेसिस है कि हमें नियमों को पालन करना है, फिर हमारे जीवन में उसकी आशीषें आएंगी, उसका उद्धार आएगा, उसका स्वास्थ्य मतलब दिव्य स्वास्थ्य रहेगा, वो चंगाई देगा और हमें कामयाब बनाएगा। परंतु एक कमज़ोरी इस नियम में थी कि ये बहुत ही असंभव था कि कोई उन नियमों को पालन करे। तो वो नियम तो एक बुनियाद थी उसकी जो परमेश्वर इस पृथ्वी में करने वाला था। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने नियम का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे नाम से आए थे, हमारे स्थान लेकर उसने हम सब का पाप अपने ऊपर लिया और नियम को पूरा किया, और पाप का फल जो मृत्यु है वो भी अपने ऊपर लिया, ताकि वो नियम को समाप्त करके एक नई चीज़ की शुरुआत करें। और वो जो नया चीज़ था वो कोई नियम नहीं था, ना ही वो कोई वाचा था, वो परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का रिश्ता था। तो इसमें एक नई वाचा भी है और इसमें एक नया रिश्ता भी है। नया वाचा वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ रखा। अब नए वाचा को हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि परमेश्वर ने अपने लहू की बलिदान दी, और वो बलिदान उस नए वाचे की शुरुआत थी। परंतु आज हम उस नए वाचे में नहीं हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने लहू की बलिदान चढ़ाई, तो जो पाप का जो अटोनमेंट था, पाप का जो हिसाब था, वो पूरा हुआ। और फिर परमेश्वर की आत्मा यीशु को निकाली, मृत्यु से निकाली, नरक से निकाली। और जब वो दोबारा जी उठा, वो पहला व्यक्ति था, वो पहला परमेश्वर का पुत्र था जो आत्मा से जन्मा था। और उसके बाद हम सब, और इसलिए बाइबल दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह लज्जाता नहीं है हमें अपना भाई कहलाने के लिए। और परमेश्वर से जिस तरीके से परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह में आए और फिर वो दोबारा जी उठा, हमारा नया जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा है। हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा जन्मे हैं, नए जन्मे हैं। आज हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं और हर एक चीज़ नई है। वो व्यक्ति जो पापी था वो यीशु के साथ मर गया, और आज हम जो हैं, हम परमेश्वर के द्वारा नए जन्मे हैं। हमारे जीवन में इस नए रिश्ते को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि अज्ञानता के कारण लोग सही कर रहे होते हैं और फिर भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, और फिर कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ सही किया, तो मेरे जीवन में दुर्घटना क्यों घटी। है ना, पुराने नियम में उनको नियमों का पालन करना था, पुराने नियम में उनको सारी चीज़ें करनी थी। इस नए नियम में जो हमें दिया गया है वो ना नियम दिया गया है ना कुछ और, हमें ये दिया गया है कि हम आत्मा का जीवन आत्मिक स्तर से जिएं। प्रेज गॉड, हम आत्मा का जीवन जीना सीखे जो कि अलग है। प्रेज गॉड। आपने किसी को सुना है, क्वाइट कॉमन है, वो कहते हैं कि मैंने ये भी सही किया, वो भी सही किया, मैं सब कुछ सही करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ? अगर आप सब कुछ सही करते हो, क्यों हुआ बुरा? इसलिए हुआ क्योंकि सब कुछ तो सही करते हो, परंतु आपने ये नहीं जाना
कि अभी करने के ऊपर नहीं है। अभी जो हम परमेश्वर के साथ है वो हमारे कार्य को नहीं देखता, परंतु वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम आत्मा के साथ, आत्मा के द्वारा आत्मिक स्तर से जिएं। प्रेज गॉड। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए सड़क है और उस सड़क में एक क्रॉसिंग है, वहाँ पे रेड लाइट्स, लाल बत्ती हैं। मान लीजिए वहाँ पे कुछ एक होता है, कोई घटना होती है, या तो मान लीजिए वो रेड लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस आ जाता है। वो रेड लाइट तो दिख रहा है, एकदम रेड लाइट बना हुआ है, बट ट्रैफिक पुलिस कहता है कि ओके ये रेड लाइट है बट तुम लोग निकलो, ट्रैफिक निकलो। उस वक्त जो जनरल ट्रैफिक है वो ये नहीं देखता कि लाल लाइट है तो हमें रुकना है, वो ये देखते हैं कि ये तो ट्रैफिक पुलिस खुद है जो इस रेड लाइट का भी इंचार्ज है, वो खुद कह रहा है कि निकलो, तो उस रेड लाइट को हम बाईपास करके आगे बढ़ जाते हैं। हम उस ट्रैफिक पुलिस की सुनते हैं। ये नियम और रिश्ता, इस दोनों में भी ऐसा ही कुछ एक संपर्क है। परमेश्वर उस वक्त हमारे सामने नहीं आ सकता था क्योंकि पाप की दीवार हम में और परमेश्वर के बीच में थी, और इसलिए परमेश्वर ने ये नियम दिए गए ताकि हम परमेश्वर के लायक जीने पाए। और अगर हम इन नियमों को पूरा करेंगे तो हम मृत्यु नहीं देखेंगे। परंतु उसमें ये बात थी कि कोई भी व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पाया। परंतु ये तो सिर्फ एक बुनियाद थी प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह जब आ गए हैं, पाप का हिसाब प्रभु यीशु मसीह कर चुके हैं, और जब यीशु ने पाप का हिसाब कर दिया, वो जो दीवार थी पाप की वो टूट गई, और ये संभव हुआ कि हम सब पवित्र आत्मा से भरे जाने पाए। ये संभव हुआ कि हम सब पवित्र आत्मा से ये भरे जाने पाए, और इनफैक्ट ये हुआ भी। प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठे, इस पृथ्वी में कई दिनों दिखाई दिए, और जाने से पहले ये कह गए कि अभी तुम एक ही जगह पे रहो, परंतु जब मैं जाऊंगा मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें सामर्थ्य देगी, हर एक चीज, हर एक सच्चाई में तुम्हें गाइड करेगी, हर एक जगह तुम्हें बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेज गॉड। और पंतकोस्त के दिन ऐसा ही हुआ। वे सब तो एक साथ बैठे थे। पंतकोस्त कोई मसीहों का कोई त्यौहार नहीं है, वो तो एक जूइश फेस्टिवल था, और जूइश लोग अलग अलग देश से आए हुए थे अपने जगह पे एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए, अपना त्यौहार मनाने के लिए। परंतु ये जो विश्वासी थे, इन्होंने चुना किया अच्छा ये लोग तो बाहर कर रहे तो हम एक जगह पे बैठे रहेंगे। और उस दिन पवित्र आत्मा आ गई, और उस दिन से आज के दिन तक हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को प्रभु बोलता है अपने हृदय में विश्वास करते हुए, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो नया जीवन प्राप्त करता है, वो नया जन्मता है। प्रेज गॉड। तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गई है, और हमारी आत्मा में परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। हम आत्मा में नए जन्मे हैं। वी आर बोर्न अगेन। हम पवित्र आत्मा के द्वारा दोबारा जन्मे हैं, और ये जो नया जन्म है, इसमें हम परमेश्वर की सृष्टि नहीं परंतु परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर से जन्मे हैं,
परमेश्वर की आत्मा हम में है। तो क्या ये जीवन नियम से आज़ाद है? इसको हम सिर्फ यस या नो में जवाब नहीं दे सकते, परंतु इसका सही जवाब ये होगा कि अगर हम आत्मा से चलना सीख जाएं तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि सारे नियम अपने आप पूरे हो रहे हैं। क्योंकि आत्मा का जो जीवन है, आत्मा जो हम में रहती है, वो हमें हर एक चीज में मदद करती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पुराने नियम में हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। अगर हम ध्यान से देखेंगे, दो तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे, एक परमेश्वर के प्रति, एक आपस में, मतलब इंसानों के प्रति, क्या करना है क्या नहीं करना है। परंतु ये जो नियम है, ये जो नया नियम है, या तो ये जो रिश्ता है परमेश्वर में, अब भी हमारे पास पवित्र शास्त्र है जो कि बाइबल है, जिसे हम नया नियम भी कहते हैं। क्या इस नियम में भी, मतलब क्या इस नए रिश्ते में भी हमारे लिए नियम है? इसका जवाब हम सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर एक समझ है। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये हमारे लिए अलग अलग किरदार निभाती है। सबसे पहले पौलुस कहता है कि ये जो वचन है, वचन दूध की तरह है। एक बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से परमेश्वर का जो वचन है, एक परमेश्वर के पुत्र के लिए दूध के समान है। ये वचन विश्वास का स्रोत है। जब वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास आता है और हमारे आत्मिक जीवन में नरिशमेंट होता है। ये एक भोजन की तरह इस्तेमाल होता है। हमारी आत्मा ताकत पाती है, बल पाती है, जागती है, तंदुरुस्त होती है इस आत्मिक जीवन को जीने के लिए। जिस तरीके से भोजन क्या करता है, शारीरिक भोजन क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को भोजन ना दो, एक दिन 2 दिन, तब तक उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो कुछ आराम से नहीं कर पाएगा, उसे कमजोरी महसूस होगी। आत्मा भी वैसा ही है। हमारी आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा से घुल मिल गई है, उसको भी भोजन की ज़रूरत है। और ये जो भोजन है, वो परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर का वचन सिर्फ भोजन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का बीज भी है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु ये वचन नहीं टलेगा। और इसलिए ये जो बीज है, ये अविनाशी बीज है। और पतरस ने बोला कि तुम अविनाशी बीज से नए जन्मे हो, जो कि परमेश्वर का वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम विश्वास किए, जब हम सुसमाचार को सुने, ये सुसमाचार का वचन हमारे पास आया और उस वचन के साथ विश्वास आया हमारे जीवन में। और जब हमने उस विश्वास को रिस्पॉन्ड किया, उस विश्वास को ग्रहण किया, हमारे अंदर नया जन्म हुआ। इस नए जन्म का बीज तो जो था, वो सुसमाचार का वचन था। वो वचन का बीज हम में आया और हम वचन से दोबारा जन्मे हैं। वचन से हम सच्चाई जानते हैं। परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को बेहतर देख पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दर्पण है। दर्पण मतलब खुद को देखने का जरिया। इसमें हमें पता चलता है कि क्या हमारा है, क्या परमेश्वर ने हमें दिया है मसीह यीशु में, क्या हमारे हक हैं मसीह यीशु में। प्रेज गॉड। हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा क्या है, ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और हम उन वचनों को हम मनन करते हैं, उन वचनों को मनन करते हैं
और अपने दिमाग को, अपने शारीरिक दिमाग को उन वचनों के अनुसार हम बदलते हैं, हम रिन्यू करते हैं, नया बनाते हैं। And that is also very, very important. That's also very, very important. You know, जब हम अपने दिमाग को दोबारा बनाते हैं, नया करते हैं, अपडेट करते हैं, तो हम पाते हैं कि अपने आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में जाग रही है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में और बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, शक्तिशाली हो रही है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पुराना नियम और नए नियम को एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक विवाह में एक पति और पत्नी जुड़ते हैं और विवाह एक वाचा की तरह होती है। विवाह एक वाचा की तरह होती है। वाचा का अर्थ है दोनों के बीच में एक पवित्र संबंध कि अच्छा एक दूसरे के लिए वे जिएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और अपने परिवार को भी वो आगे बढ़ाएंगे। जब उन दोनों के विवाह का फल एक बच्चे के रूप में आता है, वो बच्चा कौन से कॉन्ट्रैक्ट में है, वो बच्चा कौन से नियम में है? वो ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, ना ही किसी नियम में है। वो तो सिर्फ जन्मा है और वो जो जन्मा है वो एक कहाँ से जन्मा? वो एक रिश्ते या तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट, एक विवाह का फल हुआ। वो विवाह का फल। वैसे ही हम वाचा के फल हैं। वाचा के फल, नियम दिया गया, वाचा दिया गया, उसे पूरा किया गया और फिर हम आए पवित्र आत्मा से दोबारा जन्मे, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर से जन्मे, पवित्र आत्मा को धारण करने वाले। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम इस स्थान में नहीं हैं जब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, ये आत्मा का जीवन, इस आत्मा के जीवन को हमें जीना है। आत्मा के जीवन को हमें जीना है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं और इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है। हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को मनन करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं और आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में पूरा इस्तेमाल करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो आज ये जो मैंने आपसे बात की, ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी, जानी। लास्ट में एक कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूँ। जब हम नए जन्मे, ये फ़र्क नहीं पड़ता हमारा क्या उम्र था। कुछ लोग बचपन में नए जन्मे, कुछ लोग बड़े होकर नए जन्मे और कुछ लोग जन्म से ही नए जन्मे हैं। एक विश्वासी के घर में जो बच्चा जन्मता है वो नया जन्मा ही जन्मता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से शारीरिक परिपक्वता की ज़रूरत है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है इमीडिएटली वो अगले ही दिन नौकरी करने नहीं जाता। उसका बचपन होता है, वो खेलता है, कूदता है, सीखता है, समझता है, गिरता पड़ता, मिस्टेक्स भी करता है। अगर वो अच्छे घर में जन्मा हो तो फाइनली वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है। अच्छी परवरिश और अच्छे चुनाव के वजह से वो एक बेहतर इंसान बनता है। उसी तरीके से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 60 साल में
प्रभु यीशु मसीह को जाने या 5 साल में प्रभु यीशु मसीह को, जब भी आप नए जन्मे, वहाँ से आपकी आत्मिक शिशु अवस्था की शुरुआत हुई। वहाँ से आप मसीह में एक नई शुरुआत लेकर आए। प्रेज गॉड। और ये एक सुंदर शुरुआत है, एक वंडरफुल शुरुआत है, परंतु ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसे रिकग्नाइज करें, इसे पहचानें कि ये भी एक जीवन है। सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं है, आत्मिक जीवन भी जीवन है। इनफैक्ट आत्मिक जीवन ज़्यादा रियल है, और अगर आत्मिक जीवन ज़्यादा रियल है, ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है कि इस जीवन में हम आत्मा से जीना सीखें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज के लिए मेरा इतना ही समय है, और आने वाले टाइम पे हम और बेटर समझेंगे। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कुछ मसीहत के बेसिक्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। सिर्फ इतने सीखे ही ना, अपने जीवन में पूरा भी करें। प्रेज गॉड। ये समय है, मैं आप सबको मौका देना चाहता हूँ कि आप अपने भेंटों को, अपने दसवांशों को, अपने धन्यवाद की भेंट को आप परमेश्वर के पास ला सकते हैं। और जब तक आप अपने भेंटों को दे रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता, इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन वचनों को सुना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने जीवन में तेरे वचन को पूरा करने पाएंगे। धन्यवाद पिता। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मैं अनुग्रह बोलता हूँ इनके जीवन में। मैं इनके ऊपर यीशु का नाम नामता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ये सब आज़ाद है तेरी महिमा करने के लिए, और उस शैतान को डांटता हूँ, और यीशु के नाम में मैं आज़ाद करता हूँ इन सबको तेरे सुंदरता को अपने जीवन में चखने के लिए। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। और आप सब ने जिन्होंने अभी अपनी ऑफरिंग्स दी है, परमेश्वर आपको अपने वायदे के अनुसार बढ़ाए यीशु के नाम में। आमीन। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.